एक अत्यंत भीषण संकट से हम सब गुजर रहे हैं और बहुत गंभीर विषय है। जब भी कोई महामारी, जब इतिहास ये इसका गवाह रहा है, जब भी कोई महामारी आई है तो उसने किसी को भी पहचाना नहीं है। छोटा बड़ा, राजा रंक, अमीर गरीब, आदमी औरत, बूढ़ा बच्चा, किसी को नहीं पहचाना, सबको चपेट में लिया। और ऐसी महामारी के इस भीषण संकट से हम सब गुजर रहे हैं, लेकिन खाना भी है, जीना भी है, आगे बढ़ना भी है, इस जीवन को बिताना है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जीवन दिया है। और इस जीवन को बिताने के लिए एक व्यवस्थाएं होती हैं और उन व्यवस्थाओं को करना पड़ता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो राजनेता हो, या गांव का एक सामान्य व्यक्ति हो, या एक महिला हो जो घर चलाती हो। इसी व्यवस्था के तहत आज हम सब इस गन्नई गांव में एक ऐसी व्यवस्था को लेकर आए हैं जिससे सबका पेट जुड़ा हुआ है, जिससे सबकी भूख मरती है। आज इस गोदाम भवन का उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि ये हमारे माननीय विधायक जी की एक विशेष चिंता का एक पहल, और मैंने और आप सबने ये जाना है कि जब भी कोई मुखिया, चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे विधानसभा का विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, जब भी कोई यदि चिंता नहीं करेगा अपने से नीचे के लोगों की, तो उसकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होंगी। ये मेरे छोटे भाई इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस विधानसभा क्षेत्र के माननीय राम चरित्र वैश्य जी के पुत्र, जो करीब 5 पंचवर्षीय कार्यकाल तक जिन्होंने आपकी सेवा की, ऐसे छोटे भाई सुभाष रामचरित वर्मा जी, जिनका विषय लेकर आज मैंने अपने उद्बोधन को शुरू किया। निश्चित रूप से ये उनकी ही चिंता का परिणाम है और उनके साथ ये सबकी चिंता का परिणाम है, चाहे वो प्रदेश की व्यवस्था हो, जिले की व्यवस्था हो, या हमारे इस गांव की व्यवस्था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था भी बनाई गई है जिसे मंडल के स्तर तक कार्यकर्ताओं को बनाया जाता है, मंडल के स्तर तक जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसे इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए भाई कोमल गुप्ता जी हमारे युवा मोर्चा में और अन्य पदों में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लगातार अपना सहयोग दिया है, हो सकता है किसी अन्य कारण से वो हमसे नाराज हो गए हों या पार्टी से विमुख हो गए हों, लेकिन मैं ये मानती हूं जो परिवार का सदस्य वो बाजार में लौटकर जरूर आता है, अवश्य आता है, और परिवार के लिए ही वो जीता मरता है। ऐसे भाई ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी, हमारे सीओ ओझा जी, और जिनका वक्तव्य मैंने सुना, मुझे लगा कि जिम्मेदार अधिकारी के को जिस तरह से सोचना चाहिए, बात करना चाहिए, वो पूरे गुण हैं। भाई आनंद तिवारी जी, हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच, युवा सरपंच, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय कुंज बिहारी दुबे जी, भाई त्रिभुवन दास गुप्ता जी, भाई शिवशंकर कुशवाहा जी, रामानुज साकेत जी, भाई हीरामणि वैश्य जी, शिव संतोष चतुर्वेदी जी, और मंच का संचालन कर रहे हैं भाई श्यामपाल साकेत जी, श्यामलाल साकेत, और यहाँ उपस्थित हमारे वो सभी प्रतिष्ठित जन, वो सभी आत्मीय जन जिनका नाम मैं कदाचित ना ले पा रही हूं, लेकिन मेरे हृदय में समाहित, मेरी जन्मस्थली सिंगरौली से जुड़े हुए हर एक गांव से मेरे आत्मीयजन, और आज मुख्य रूप से गन्नई ग्राम पंचायत में उपस्थित मेरी प्रिय बहनें, हमारी काकी, हमारे भतीजे, भाई, भतीजा, चाचा,
क्योंकि मुझे पता है कि मैं भले ही एक मायके का, और ये रिश्ता ये मेरा अधिकार है, और ये अधिकार शायद ही मुझसे कोई इस जीवन के अंत तक छीन पाए। इसलिए इस अधिकार के साथ और इस गर्व के साथ आज मैं पुनः आप सबके बीच इस भीषण महामारी के दौरान, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारे काम रुकेंगे नहीं, रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जीवन को जीने के लिए व्यवस्थाओं की जरूरत है। अभी आदरणीय विधायक जी ने बताया, चाहे रोड हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे गौशाला का निर्माण हो, हर एक चीज कैसे हो, ये बात सत्य है। मैं किसी भी तरह, चूंकि ये चुनावी कोई मौसम नहीं है, मैंने उनकी चिंता देखी, और एक बड़ी बहन होने के नाते समय समय पर मैं भी उनको बताते रहती हूँ कि जो मेरा अनुभव है मैं उनसे साझा करती रहती हूँ। विधायक जी ने लगातार अपने विधानसभा की चिंता में कोई भी कमी, किसी तरह का कसर नहीं छोड़ा, और मेरे लिए गर्व का विषय है कि एक जनप्रतिनिधि यदि अपने जमीन, यदि अपने जनों की चिंता करता है तो निश्चित रूप से उसके साथ उसका संबंध कोई भी नहीं तोड़ सकता। और ये आप सबका सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र की जनता से जुड़ते हैं। आज हम गोदाम भवन का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं मानती हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर बड़ी बात है उस गांव के लिए जहाँ की ग्रामीणों की समस्या उस अनाज से पेट भरने के लिए बनी हुई। मैं यहाँ पर मुख्य रूप से इतना ही कहना चाहूंगी, बड़े बड़े विकास की बातें तो आप सब जानते हैं, बड़े बड़े विकास के लिए तो बहुत सारे समय है, लेकिन आज जो जमीनी बात है उस पर मैं जरूर बात करना चाहती हूँ कि ये जो गोदाम भवन है, इस भवन को बना देना और इसके अंदर गल्ला को ठूस देना, अनाज की बोरियों को ठूस देना, यही बहुत बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है व्यवस्था के तहत, निष्पक्षता के तहत, ईमानदारी के तहत इन जनों के पेटों में अनाज का दाना, इनके अधिकार का भरना। और यही इंसानियत है, यही कानून है, और यही ईश्वर का भी आदेश। प्रशासन का आदेश तो मनुष्य बनाता है, पर ईश्वर का भी यही आदेश है कि मानवीय दृष्टिकोण से आपको जितनी जिम्मेदारी मिली है, जो जिम्मेदारी मिली, उसमें कहीं भी गरीबों का पेट ना कटे। और यही जिम्मेदारी है ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच, कोटेदार। उसके बाद हमारी ये व्यवस्था बनती है कि यदि तब भी ये काम न हो तो हम निष्पक्ष भाव से, यदि हमारे पास ये बात आया है, ये विषय आई हुई, विधायक जी ने भी बात किया कि छोटे छोटे बात, खेत जमीन की बात, आपस में लड़ाई झगड़े की बात, ठीक है, कभी कभी हमको इसमें मध्यस्थता करनी पड़ती, लेकिन उसमें भी हमारे लिए इतनी कठिनाई होती है कि जब चीजें निचले स्तर से नहीं सुलझती और हमारे पास आती हैं तो हम न चाहकर भी किसी न किसी एक पक्ष के विषय में हमको बोलना पड़ता है। सामान्यतः तो हम ये बोलते हैं कि भाई जो भी ये विषय को समझकर दोनों पक्षों का समझौता हो जाए, लेकिन कठिनाई तब शुरू होती जब निचले स्तर की कठिनाई और ऊपरी स्तर तक आती। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना ही कि सबसे बड़ा दायित्व जो है वो इस गोदाम भवन के जिम्मेदार व्यक्ति का है, जो कोटेदार के रूप में नियुक्त होता है, ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव का, हमारे जनपद सीओ का, कि ये जो दूर दूर से गांव के हर एक कोने से आकर यहाँ पर हमारे आमजन, हमारे गरीब जन, हमारे अपने हितैषी बैठे हैं यहाँ पर, और जिस उपलक्ष्य में आए, इस उपलक्ष्य के अधिकारिता ईमानदारी से इन तक पहुंचे। सीओ साहब, इसकी चिंता करनी पड़ी। हर एक पीडीएस में निष्पक्षता से, जैसा कोमल भाई ने कहा, भाई मुझे भी बताइए, अगर नहीं मिलता तो हम आकर बांटे, तो यहाँ पर बैठकर बंटवाएंगे। मैं खुश हूं कि हमारा कार्यकर्ता ऐसा भाव रखता है, ऐसा ये सोचता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रायोगिक रूप से ये संभव नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस बात की चिंता की, इस बात के बारे में विचार करके आपके सामने रखा, समक्ष रखा। लेकिन जब वो चीजें होती हैं, जब किसी तरह का काम होता है, किसी तरह की बात आती है, समस्या आती है, तो उसी समय हमको ही निपटारा करना पड़ता है।
और निपटारा हमको बाद में करना पड़ेगा, बशर्ते यदि जिम्मेदार व्यक्ति उस चीज के लिए अधिकृत ना हो, उस चीज के लिए वो अगर रिजिड नहीं होगा कि हमको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, तब तक ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए पुनः इस गोदाम भवन के लिए मैं आप सबको बधाई देती हूँ। ग्राम पंचायत का विकास हो, मैं ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और हमारे सभी जिम्मेदार यहाँ पर पदाधिकारियों को मैं उसके लिए शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आगे आने वाले समय में आप सब मिलकर ग्राम पंचायत के लिए कई ऐसी चीजों को लाएं जो यहाँ पर आवश्यक है। सुभाष भाई ने बताया कि TMF डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से कई ऐसे गोदाम भवन स्वीकृत हुए हैं, कई ऐसी रोडें स्वीकृत हुई हैं, क्योंकि ये जो पैसा है ये आपका है, आपके हक का है, आपके हिस्से का है। चाहे CSR का पैसा हो, चाहे DMF का पैसा हो, चाहे ग्राम पंचायत का पैसा हो, या सांसद निधि हो, या विधायक निधि, ये जनता के हक का पैसा होता है और इनका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, जनहित में इस राज्य को उपयोग किया जाए और इसी कारण इस राज्य को ग्राम पंचायती विकास में, रोड में, नाली में, पुल में, पुलिया में, ग्राम पंचायत के भवन के निर्माण में, गोदाम भवन के निर्माण में, ऐसे कार्यों में इनको लगाया जाता है। आज कोरोना जैसी महामारी, हम सब सोचते हैं कि हम सभी ने अपना मुंह ढका हुआ है। बहुत बुजुर्ग काकी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, बहुत छोटे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि ये महामारी पूरे विश्व स्तर पर फैल चुकी है। हम सबको इससे जागरूक होने का काम करना है। जागरूकता सिर्फ इतनी कि थोड़ी सी भी लापरवाही होगी तो शायद हम अपने आप को, अपने जीवन का से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन इतना ही है कि किसी भी चीज को हल्के से ना, ये बहुत गंभीर विषय है और इस महामारी से बड़े बड़े व्यक्ति भी बच नहीं पा रहे हैं, वो सब चपेटे में आ रहे हैं। हम तो बहुत सामान्य लोग, इसलिए अपने आप को इस महामारी से बचाने के लिए, जैसा सीओ साहब ने कहा, प्रशासन ने जो भी नियम बनाए हैं, जो भी कानून बनाए हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो युवा हो, सब उन कानून का, उन आदेश का पालन करें। समय समय पर अपना हाथ धोएं, अपने आप को स्वच्छ रखें, 1 गज की दूरी को बनाकर रखें और आगे आने वाले समय में ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें इस बीमारी से निजात मिले, क्योंकि प्रशासन तो सहायता कर ही रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह की व्यवस्था करवाई है खाद्यान्न बंटवाने की, 70 करोड़ घरों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से खाद्यान्न बंटे हैं। प्रदेश सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हर तरह की व्यवस्था करवाई है, चाहे प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा के तहत काम दिलाने या रोजगार दिलाने की व्यवस्था हो, चाहे कौशल उन्नयन के माध्यम से जो स्किल्ड हैं, जो जिन्हें ट्रेनिंग प्राप्त है, उनको और स्किल्ड करके आगे आने वाले समय में उनको रोजगार दिलाने की बात हो। ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप सोचें कि भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है वो सिर्फ सेवा का संस्कार है, सिर्फ काम का संस्कार है, क्योंकि पिछले 15 महीने में जिस तरह से काम हुए, चाहे हमारे अधिकारी हों या चाहे हमारी जनता, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि हूँ, तो अगर मैं किसी पार्टी के लिए बताऊंगी तो मुझे ये लगेगा कि शायद आप ये सोचेंगे कि हमने किसी पार्टी की बुराई करने का शायद ठेका लेके रखा है, परंतु हमारे प्रशासन के अधिकारी बताएंगे, हमारी जनता के एक एक लोग बताएंगे कि उन 15 महीने का समय उन्होंने एक एक दिन कैसे गुजारा है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि कुशासन का जो समय वो बीत गया है, सुशासन का समय आ गया है। प्राकृतिक आपदा हमारे ऊपर आन पड़ी है, इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए ईश्वर के आशीर्वाद की जरूरत है तथा आप सबके सहयोग की जरूरत है।
निर्देशों का पालन करें और आगे आने वाले समय में जो भी आपके अधिकार हैं, आपके अधिकार आप तक सुरक्षित रहे। इस विषय की जानकारी के लिए आप अपने आप को सक्षम बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ कि शिवराज का हाथ इस प्रदेश पर, इस गरीब जनता पर सदैव बना रहे, क्योंकि आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार का वो सेवा का भाव हमारे देश और प्रदेश पर आगे आने वाले समय में निरंतर बना रहे और भीषण महामारी से लड़कर हम अपने जीवन को और अपने प्रियजनों के जीवन को सुरक्षित बना पाए। ऐसी ही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत ही माननीय उद्बोधन माननीय सांसद महोदय, जिसे आप लोगों ने सुना।